मूवी शुरू होती है और हमें 1869 का वक्त दिखाया जाता है। दो लड़के जंगल में एक गेम दफना रहे थे। उस गेम से ढोल बजने जैसी आवाज आ रही थी। अब अगले सीन में हमें 1969 का वक्त दिखाया जाता है। एलन नाम का लड़का साइकिल चला रहा था। तभी कुछ शरारती लड़के एलन का पीछा करने लगते हैं। एलन घबरा जाता है और भाग के अपने डैड की फैक्ट्री में छुप जाता है। तभी एलन को बेंटले मिलता है। दरअसल बेंटले एलन के डैड का एम्प्लॉय होता है और वो एलन को लॉन्च होने वाला शूज दिखाता है। तभी एलन के डैड एलन को फैक्ट्री में देखते हैं और उसे डांटते हैं। एलन वहाँ से घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसके डैड के फैक्ट्री के नजदीक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और वहाँ पे एलन को ढोल बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ जाता है तो उसे वहाँ मिट्टी के नीचे एक बक्सा मिलता है। उस बक्से के अंदर एक गेम होती है। एलन वो गेम लेकर घर चला आता है। रात के वक्त एलन के डैड और मोम पार्टी जा रहे होते हैं और वो एलन को बोर्डिंग स्कूल भेजने वाले होते हैं, इसलिए एलन गुस्सा होता है। थोड़ी देर बाद एलन की दोस्त सैरा एलन के घर आती है और सैरा को भी ढोल बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। तब एलन सैरा को गेम दिखाता है। सैरा और एलन गलती से फांसे फेंक देते हैं तो गेम के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आते हैं और वो सैरा के पीछे लग जाते हैं। सैरा डर जाती है और एलन गेम के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन आफ्टर 26 ईयर्स का दिखाया जाता है। उसी घर में रहने के लिए एक नई फैमिली आई होती है। दो बच्चे जूडी, पीटर और उनकी आंटी नोरा। वो पूरा घर अच्छी तरह से देख रहे थे। तभी पीटर को एक रूम में चमगादड़ दिखाई देता है और वो वही चमगादड़ होता है जो उस गेम के अंदर से निकला था। पीटर घबरा कर उस रूम से भाग जाता है। उनकी आंटी देखने आती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। सुबह बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। नोरा आंटी पूरे घर की सफाई करती है। रात में बच्चों को कुछ आवाज सुनाई देती है पर वो इग्नोर करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से बच्चे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं पर फिर से उन्हें ढोल बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। बच्चे भागकर उस रूम में देखने के लिए जाते हैं और वो आवाज कहाँ से आ रही है ये ढूंढ रहे होते हैं। तभी आवाज तेजी से बढ़ने लगती है और उनके हाथ वही गेम लगती है जिसमें एलन गायब हो चुका था। जूडी और पीटर उस गेम को खोलते हैं। जूडी फांसे फेंकती है तो गेम स्टार्ट हो जाता है। उनके घर में बहुत सारे मच्छर घुस जाते हैं जिसके डंक मारने से इंसान मर जाएगा। जूडी और पीटर कैसे भी करके उन मच्छरों को भगाते हैं। आगे पीटर फांसे फेंकने जाता है तब जूडी उसे रोकती है पर पीटर फांसे फेंक चुका था और अब उन्हें किचन में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जाकर देखते हैं तो बहुत सारे बंदर ने उनके किचन को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था और ये बंदर उसी गेम से निकले थे। जूडी और पीटर फिर से ऊपर के रूम में चले जाते हैं और दरवाजे को लॉक करते हैं। पीटर खिड़की से बाहर देखता है तो सारे बंदर घर के बाहर निकल चुके थे। अब जूडी की बारी आती है। पीटर कहता है कि अब इस गेम को बंद करो पर जूडी कहती है हम इसे बंद नहीं कर सकते। इसमें लिखा है कि एक बार ये गेम स्टार्ट किया तो इसे खत्म ही करना होगा। अगर ये गेम पूरा खेलते हैं तभी ये सभी चीजें फिर से गायब हो जाएंगी। वो पीटर को फांसे फेंकने के लिए कहती है। पीटर फांसे फेंकता है तभी उनके सामने शेर आ जाता है। वो दोनों भागने लगते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं तभी वहाँ एक जंगली इंसान भी आ जाता है। वो उस शेर को चकमा देकर एक रूम में बंद कर देता है। उसके बाद वो पूरे घर को देख रहा होता है। तब हमें समझ आता है कि ये एलन ही है। 26 साल के बाद एलन उस गेम से बाहर आया था। वो अपने घर को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद एलन बच्चों से मिलता है पर बच्चे उसे डर जाते हैं। एलन पीटर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उनकी वजह से ही एलन गेम के बाहर निकल सका। वो उन्हें कहता है कि तुम मेरे भाई बहन हो। वो बच्चे एलन को पहचान लेते हैं। तब जूडी उसको कहती है कि हम यहाँ नए हैं, यह घर कई सालों से खाली था। तब एलन उन्हीं कपड़ों में अपने माता पिता को ढूंढने के लिए घर से बाहर भागता है। वो पुलिस की कार से टकरा जाता है और वो वही पुलिस वाला था जो एलन के डैड की फैक्ट्री में जूते बनाया करता था। एलन बेंटले को पहचान लेता है पर बेंटले को ये इंसान मेंटल लगता है। तभी बेंटले की कार को दो बंदर ले जाते हैं। एलन भागकर अपने डैड की फैक्ट्री में चला जाता है। बच्चे भी उसके पीछे चले जाते हैं। एलन जब फैक्ट्री में जाता है तब फैक्ट्री की हालत बहुत खराब थी। तब वहाँ पर उसे एक इंसान मिलता है जो एलन को सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। एलन अंदर से टूट जाता है। वो बच्चों के साथ वापस अपने घर जाने के लिए निकलता है पर तभी एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तब एम्बुलेंस वहाँ पर आती है और उन्हें पता चलता है कि उन मच्छरों के डंक की वजह से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। एलन और बच्चे उसी कार में बैठ जाते हैं। एलन बच्चों से पूछता है कि मेरे आने से पहले उस गेम में से क्या क्या निकला था। जूडी एलन को सब कुछ बता देती है। तभी एक मच्छर उनके कार पर अटैक करता है। कैसे भी करके वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर आने के बाद बच्चे उस गेम को एलन के पास लेकर आते हैं पर एलन घबरा जाता है और इस गेम को खेलने से मना कर देता है।
जूडी उसे कन्विंस करती है इस गेम को खत्म नहीं किया तो ये चीजें शहर को तहस-नहस कर देगी। एलन उसकी बातें नहीं सुनता और वो शेव करके और अच्छे कपड़े पहन लेता है और जंगली इंसानों की तरह ही खाना खाता है। जूडी एलन को कहती है कि हमें ये गेम खत्म करना होगा, लेकिन अभी भी एलन नहीं मान रहा था। बच्चे उसे डरपोक कहते हैं पर एलन उन्हें बताता है कि तुम्हें इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने जंगलों में ऐसी डरावनी चीजें देखी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पर आखिरकार वो तैयार हो जाता है। अब जूडी फांसी फेंकती है पर गेम आगे नहीं बढ़ रहा था। तब एलन देखता है और कहता है कि शायद ये तुम्हारी बारी नहीं है, ये बारी सेरा की थी, जो 26 साल पहले एलन और सेरा ने इस गेम को स्टार्ट किया था। एलन कहता है कि वो अब इस शहर में नहीं होगी, वो शादी करके कहीं और चली गई होगी। एलन, पीटर और जूडी सेरा के घर चले जाते हैं। तब घर की नेम प्लेट भी चेंज थी। एलन सेरा को पहचान लेता है। एलन कहता है कि जो तुमने एक लड़के के साथ मिलकर एक गेम को स्टार्ट किया था। सेरा उसे पहचान लेती है। ये वही एलन है जो गेम में गायब हो गया था। वो उसे देखकर चौंक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। एलन और बच्चे उसे उठाकर घर पर लेके आते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने डॉक्टर को कॉल करती है और उनसे अपनी दवाएं चेक कराने को कहती है। दरअसल जब से एलन उस गेम के अंदर चला गया था, 26 साल तक सेरा की ट्रीटमेंट चल रही थी। जिसको भी एलन और इस गेम के बारे में बताती तो वे लोग उसे पागल कहते थे। और अब एलन 26 साल के बाद उसके सामने था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एलन उसके सामने गेम को रख देता है और सेरा को अब गेम को देखकर डबल शॉक लगता है। वो भागने लगती है। एलन उसे समझाता है कि तुम पागल नहीं थी, ये सब कुछ सच था और इस गेम की चाल अब तुम्हारी है। एलन उसके हाथ में फांसी देकर खेलने को कहता है पर वो इनकार कर देती है। पर एलन उसे बातों में फंसाकर फांसी उसके हाथों से गिरा देता है और उनके घर में बहुत सारे बेलें आने लगती है। उनका सारा घर जंगल से भर जाता है। पीटर को एक फूल अपने अंदर खींचने लगता है पर एलन उस फूल के बेल को काट देता है। सेरा उस गेम से छुटकारा पाना चाहती थी और वो घर से बाहर जाने के लिए भागती है। एलन डोर को लॉक करता है और कहता है हमें ये गेम खत्म करना ही होगा। अब अगली चाल एलन की थी। जब वो चाल चलता है तब वहाँ पर लिखा होता है जंगल से एक शिकारी आएगा और बचपन का तुम्हें एहसास दिलाएगा। तभी वैंग हंटर आता है एलन का शिकार करने के लिए और वो एलन पर गोलियां चलाता है। एलन घर के बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ पर बेंटले भी आता है और वैंग हंटर को गन दिखाकर ये सब रोकने के लिए कहता है। पर वैंग हंटर पुलिस पर भी गोलियां चलाता है और वहाँ से निकल जाता है। एलन उस हंटर को चकमा देकर घर के पिछले विंडो से घर के अंदर घुस जाता है। पीटर उसे पूछता है कि वो कौन था। तब एलन उसे कहता है कि वो मैं भी नहीं जानता, वो भी एक गेम का हिस्सा है। एलन और सेरा के बीच में बहस हो जाती है। पीटर जूडी को फांसी फेंकने के लिए कहता है। जूडी फांसी को फेंकती है तभी बहुत सारे जंगली जानवर उनके घर में से बाहर भागने लगते हैं। कैसे भी करके चारों अपनी जान बचाते हैं पर एक पंछी आकर उनके गेम को लेकर उड़ जाता है। एलन उस पंछी का पीछा करता है। दूसरी तरफ हंटर शॉप में गोलियां खरीदने जाता है पर उसे नहीं मिलती। तब वो नई गन खरीद लेता है। ये चारों उस पंछी का पीछा करके झरने की ओर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गेम फिसल कर झरनों में बहने लगती है। तभी पीटर बड़ी बहादुरी से उस गेम को पकड़ लेता है। अब वो सब घर की ओर जा रहे थे तभी पुलिस उन्हें रास्ते में पकड़ लेती है। बेंटले एलन को कहता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इनके पीछे तुम ही हो और उसे अरेस्ट करता है। पीटर को लगा गेम को खत्म करने के लिए कुछ ही दूरी बाकी रह गई है और वो चीटिंग करके जोर से फांसी को फेंकता है। चीटिंग करने के कारण ये गेम उस पर ही उलट जाता है और पीटर धीरे धीरे बंदर में बदलने लगता है। दूसरी तरफ शहर में सारे बंदर दुकानों को तहस-नहस कर रहे होते हैं और एलन कार में बेंटले को अपनी पहचान बता देता है। वो एलन है। ये सुनकर बेंटले कार को रोक देता है। शहर में सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। हंटर पीटर, जूडी और सेरा के पीछे पड़ता है ताकि एलन खुद उसके सामने आ सके। हंटर उस गेम को अपने कब्जे में लेता है और एक मॉल में घुस जाता है। ये तीनों भी उस गेम को लेने के लिए हंटर के पीछे चले जाते हैं और बड़ी चालाकी से उसे हरा देते हैं। तभी एलन और बेंटले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सभी गेम को लेकर घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर और जूडी की आंटी घर जा रही होती है। तभी उसे शहर में भागते हुए जानवर दिखाई देते हैं। वो बच्चों से मिलने के लिए जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती है। चारों घर पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि सारा घर जंगल बन चुका था। अब सेरा की बारी होती है। वो फांसी फेंकती है और गेम पर लिखा था तूफानी बारिश होगी। बारिश शुरू हो जाती है पर सेरा को लगा था थोड़ी सी बारिश होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर थोड़ी देर बाद उस घर में बाढ़ आने लगती है और पूरा घर पानी से भरने लगता है। उस पानी के अंदर क्रोकोडाइल भी था। एलन बच्चों को झूमर पर चढ़वा देता है और सेरा को बचाने के लिए क्रोकोडाइल से फाइट करता है।
तभी बच्चों की आंटी और बेंटले घर पर पहुंच जाते हैं। बेंटले दरवाजे को तोड़ देता है। अब सारा पानी घर के बाहर आने लगा था और क्रोकोडाइल भी उस पानी में घर के बाहर निकल गया था। चारों की जान बच जाती है। अब एलन अपनी चाल चलता है और इस बार जमीन रेत बन जाती है। एलन उस रेत के अंदर फंस जाता है, पर जूडी जल्दी से फांसे फेंकती है ताकि ये गेम बदल जाए। जमीन रेत में बदलना रुक जाती है, पर एलन जमीन में ही फंस जाता है। एलन पीटर को कुल्हाड़ी लाने के लिए भेजता है और जूडी ने जो फांसे फेंके थे उसमें से मकड़ी आ चुकी थी और उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही होती है। जूडी मकड़ियों को भगा रही थी, तभी उनकी आंटी घर में आ जाती है। वो घर की हालत देखकर चौंक जाती है। पीटर आंटी को देखकर उसके पास चला जाता है, पर पीटर को इस हालत में देखकर वो बेहोश हो जाती है और पीटर आंटी को उसी कमरे में बंद कर देता है और ऊपर चला जाता है। उन्हें जल्द से जल्द इस गेम को खत्म करना था और मकड़ियों को भगाने के लिए अब सेरा को फांसे फेंकने थे, पर उसके हाथ भी जमीन के अंदर फंस चुके थे। इसलिए जूडी सेरा की मदद करती है और फांसे मुंह में डाल देती है। सेरा फांसे फेंकने के बाद जमीन 2 हिस्सों में बंटने लगती है। एलन नीचे गिर जाता है और वो जहाँ गिरता है गेम भी वहाँ पर आके गिर गई थी। वो जल्दी से फांसे फेंकने वाला था, पर तभी वह शिकारी हंटर उसके सामने आता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर एलन फांसे फेंक चुका था। पर एक फांसा सीढ़ियों से नीचे गिरता है। तब तक एलन उसे बातों में रोक लेता है और आखिरकार एक जगह पर रुक जाता है और जीतने के लिए 3 नंबर चाहिए थे। एक फांसे पर 1 नंबर था और जो सीढ़ियों से नीचे गिरा था उसमें 2 नंबर आता है। इसलिए एलन जीत जाता है और जुमांजी कहकर इस गेम को खत्म करता है और आखिरकार सारी चीजें उस गेम के अंदर चली जाती है और साथ ही साथ वो समय भी गायब हो जाता है और जहाँ से ये गेम स्टार्ट किया था उस समय में पहुंच जाते हैं, यानी 26 साल पीछे, जहाँ पर उसके डैड भी होते। सेरा और एलन इस गेम को पानी में फेंक देते हैं ताकि फिर से एक गेम स्टार्ट ना हो। आगे सीन दिखाया जाता है 26 साल के बाद का, जहाँ सेरा एलन बड़े हो चुके थे और उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। उनके घर में क्रिसमस पार्टी रखी थी। एलन ने जिम और मार्था को इनवाइट किया था। ये उसी बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। पीटर ने उसे कहा था, मेरे मम्मी पापा मार्केटिंग करते थे और एक ट्रिप में उनकी मौत हो गई थी, इसलिए एलन उन्हें ट्रिप को कैंसिल करने के लिए कहता है और एलन अपने कंपनी में उन्हें पार्टनरशिप दे देता है। एलन और सेरा बच्चों से मिलकर बहुत खुश थे, पर पीटर और जूडी उन्हें नहीं पहचानते। कहानी के एंड में वही गेम को दिखाया जाता है जो पानी में बहकर किनारे तक पहुंच जाती है और उसमें से वही ढोल की तरह आवाज आने लगती है और इसी तरह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।